नमस्कार प्रिय छात्रों और संस्कृत प्रेमियों। आज मैं आपके सामने प्रत्यय पढ़ाने के क्रम में कृदंत प्रत्यय के बाद तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कुछ अलग अलग प्रत्यय लेके आया था पहले भी। आज आपके सामने त्व प्रत्यय लेके आया हूं और तल प्रत्यय लेके आया हूं। आप देख रहे होंगे त्व प्रत्यय है और तल प्रत्यय है। छोटे प्रत्यय हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। त्व से त्वम बन गया, तल से ता बन गया। लेकिन त्व से जब त्वम बनता है इसके बाद यह सिर्फ एक ही श्रेष्ठत्व मूर्खत्व देख रहे हैं, तुम ही बन के रह जाता है। इसके पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंगों में प्रयोग नहीं है। लेकिन तल प्रत्यय से श्रेष्ठ में तल जोड़ते हैं तो श्रेष्ठता होता है और इसके बाद ता जैसे बना फिर ये लता शब्द रूप से प्रयोग होते हैं। मैं आपको आज इस त्व और तल प्रत्यय के माध्यम से इसका कैसे अलग अलग शब्दों में प्रयोग करके कैसे शब्द का निर्माण हो रहा है और कैसे इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं, मैं आपको अपने अनुभव साझा करूंगा। आप देखिए, सीखिए और आशा और शुभकामना भी आप सबके लिए जो साल बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए हमेशा उपयोगी होगा। जो 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th या ग्रेजुएशन में भी कोई बच्चे हैं जो त्व और तल प्रत्यय का अभी अभ्यास करना स्टार्ट किए हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी होगा। आइए देखते हैं। श्रेष्ठ शब्द लिया और त्व प्रत्यय जोड़ा तो श्रेष्ठत्व, सरल शब्द है। मूर्ख त्व प्रत्यय जोड़ते तो मूर्खत्व, त्व से त्वम में परिवर्तन हो रहा है। मृदु मृदुत्व, ह्रस्व ह्रस्वत्व, दीर्घ दीर्घत्व, लघु लघुत्व, जन जनत्व, सुंदर सुंदरत्व। ऐसे एक और वर्ड है जो हम बहुत प्रयोग करते हैं, उसमें बच्चे लिखने में गलत करते हैं। महत्व है, महत्व महत्व और त्व जोड़ देंगे तो बन जाएगा महत्वम। और यदि तल जोड़ देंगे इसमें बन जाएगा महत्ता। यहां क्या था, महत्व में तो हलंत है ऑलरेडी और त्व उस पर जोड़ दिया तो त्वम और महत्व का तो ये तो आधा हो गया इसलिए महत्व बन गया। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठत्वम, मूर्खत्वम, मृदुत्वम, ह्रस्वत्वम, दीर्घत्वम, लघुत्वम, सुंदरत्वम और महत्व। अब तल प्रत्यय में देखिए, तल से शेष बचता है ता और इसके शब्द रूप चलता है लता। तो लता लते लता वाला शब्द रूप आकरंत स्त्रीलिंग शब्द रूप सबको याद है पूरा। श्रेष्ठ तल श्रेष्ठता, ऐसे मूर्ख तल मूर्खता, मृदु तल मृदुता, ह्रस्व तल ह्रस्वता, दीर्घ तल दीर्घता, लघु तल लघुता, जन तल जनता, सुंदर तल सुंदरता और महत्तल महत्ता। ऐसे कोमल तल कोमलता, रमणीय तल रमणीयता। ठीक है, अलग अलग बहुत सारे हैं ऐसे पद जिसमें हम तल प्रत्यय या त्व प्रत्यय जोड़ सकते हैं और उसे बनाते हैं। अब मैं आपको इन त्व और तल से बने वाले शब्द कैसे वाक्य में प्रयोग होते हैं उसका अभ्यास करने के लिए ले चलता हूं। आइए, विचारस्य श्रेष्ठत्वम, श्रेष्ठ प्लस त्व ये प्रत्यय। तो श्रेष्ठ और त्व जोड़ते हैं तो श्रेष्ठत्व। इसमें बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, बस त्व से त्व बनाना। विचार की श्रेष्ठता देख रहे, श्रेष्ठत्व विचार की श्रेष्ठता है। ऐसे विचार से लघुत्वम ना, विचार की लघुता। कोई कोई लोग छोटे सोच होते हैं ना, ऐसे
विचारस्य लघुत्व बन जाएगा लघुत्वम। विचार की लघुता, थिंकिंग, कभी भी सोच छोटा नहीं रखना चाहिए, हमेशा सोच विशाल विस्तृत रहना चाहिए। नहीं कहते अयंग निजा परोवेति, गणना लघु चेतसम, ये अपना है ये परा है, ऐसा गणना तो लघु चेतस करते, छोटे सोच वाले करते हैं, लघु चेतस, जिसका दिल छोटा हो। उदार चरिता नाम तो वसुधा है कुटुंबकम, जो उदार चरित्र लोग हैं उसके लिए तो सारी धरती ही कुटुंब है, राइट। सो कभी भी छोटा सोचना, लघुत्तम, विचार की लघुता, ठीक है। ऐसे व्यवहार में कोमलता, व्यवहारे कोमल, अब बदल दीजिए, कोमल नहीं मृदु कर लीजिए, इसी का शब्द प्रयोग होता है। अभी हमने लिखा था मृदु प्रस्तुव, सो बन जाएगा मृदुत्व। मृदुत्व, हमारे व्यवहार में मृदुत्व होना चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, और कठोरता कभी भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा कठोर व्यवहार वाले लोग बड़ा कष्ट होता है। आपके व्यवहार में, भाषा में जब लचीलापन होती है तो सामने वाले कितने क्रोधित हैं, कितने उदंड है, कितने विपरीत सोच वाले हैं। 2 बार तो गुस्सा हो सकते हैं, 3 बार गुस्सा हो सकते हैं, चौथे बार जब आप विनम्रता पूर्वक सामने उनके खड़े होते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और अपनी बातें बड़े विनम्रता पूर्वक रखते हैं, आपकी बातें सुनते हैं। हो सकता है उस जगह कोई छात्र हो और उसके गुरु शिष्य हो, कहीं टीचर स्टूडेंट्स हो, कहीं माता पिता हो सकते हैं, कहीं पिता पुत्र पुत्री हो, माता पुत्र पुत्री हो। इन सब को ये सोचना है कि हमेशा हमारे व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए, कठोरता कभी नहीं होनी चाहिए। सो ये कोमलत्वम, श्रेष्ठत्वम, लघुत्वम, मृदुत्वम, देख रहे हैं, तो प्रत्यय से हम त्वम बनाते हैं, कोई परिवर्तन इसके बाद नहीं, इस पर ज्यादा और विचार नहीं करते। ये तो प्रत्यय आपका क्लियर है वाक्य में। अब हम देखेंगे तल प्रत्यय। तल प्रत्यय में थोड़ा अभ्यास हमें ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि तल प्रत्यय से प्रयोग होने के बाद, जुड़ने के बाद ता शेष बचता है, और ता जब शेष बचेगा तो लता जैसे प्रयोग करते हमने लिखा हुआ है, तो लता शब्द रूप के लिए तो फिर लता लते लता, लताम लते लता, लतया लता लता भी, लता ये लता भी, लता भी। ऐसे विभक्ति और वचन के अनुसार शब्द बदलेंगे। जैसे मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। छात्राणाम श्रेष्ठ प्लस तल, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, जो छात्रों की श्रेष्ठता है, तो हम यहां क्या करते हैं, श्रेष्ठता, श्रेष्ठता प्रशंसनीय है, ठीक है, छात्रों की श्रेष्ठता। अब श्रेष्ठता को ही बदल दें, देखिए कैसे बदलेगा। छात्राणाम व्यवहारस्य श्रेष्ठ तल दृष्ट्वा प्राचार्यः प्रसन्नः भवति, प्राचार्यः प्रसन्नः भवति। देखिए वाक्य कैसे बदल गया। छात्रों के व्यवहार की श्रेष्ठता को देखकर, दृष्टवा, दृष्टवा प्राचार्य प्रसन्न होती, छात्र के व्यवहार की श्रेष्ठता को देखकर, सो कर्ता ने कर्म को, लता लते लता, लताम लते लता, सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां श्रेष्ठ तल को श्रेष्ठताम, श्रेष्ठताम, ये आंसर लिखना पड़ेगा। देख रहे हैं, छात्राणाम व्यवहार से श्रेष्ठ तल दृष्टवा प्राचार्य प्रसन्न होती, छात्रों के व्यवहार की श्रेष्ठता को देखकर छात्र प्राचार्य प्रसन्न हो रहे हैं। सो श्रेष्ठताम दृष्टवा,
श्रेष्ठता लगा, श्रेष्ठता बना। अब श्रेष्ठता को देखकर, समझ रहे हैं कैसे परिवर्तन हो रहा है। आपको ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तल प्रत्यय में। तल प्रत्यय में बड़े सूक्ष्म विभक्तियों का परिवर्तन होता है। वहां यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे 9th में। 10th बोर्ड में तो खास करके, ये 10th बोर्ड में तो अवश्य तल प्रत्यय है हमारे सिलेबस में, हमें देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए अगले वाक्य में और प्रयोग करते हैं। बालकस्य मूर्ख प्लस ताल, मूर्ख प्लस तल, यह हमने प्रत्यय लिया। सदैव निंदनीय। अब देखिए, बालक की मूर्खता सदैव निंदनीय है। लेकिन यदि इस वाक्य को हम बदल दें थोड़ा, तो देखिए अभी मूर्खता सीधा पढ़ देंगे, लेकिन वाक्य बदलते हैं इसका। मूर्खताल फलम अनुचितम भवति ना, फलम कष्टकारी भवति। सरल सेंटेंस बनाता हूं। ये देखिए, बालक के मूर्खता का फल कष्टकारी होता है। अब एक बच्चा है, आजकल के दौर में सभी के हाथ में देखें डिजिटल इंडिया है। कोविड था, कोविड में सभी बच्चे लैपटॉप में, मोबाइल में पढ़ाई करने लगे। और पढ़ाई करने के क्रम में क्या हुआ, कुछ बच्चे मोबाइल का ऐसा आदत उनको हो गया कि बिना मोबाइल के वो रह नहीं सकते। उसमें गेम खेलना, क्लासेस हो रही, ऑनलाइन क्लासेस, टीचर्स पढ़ा रहे हैं और छात्र जो है वो मोबाइल को बंद कर दिया, टीचर को बोल दिया आज नेटवर्क नहीं, और गेम खेल रहे हैं बच्चे। ऐसे भी कुछ बच्चों को देखा गया। कुछ बड़े बच्चे भी हैं जो अपना भविष्य या तो मोबाइल में ज्ञान अर्जन में लगाते हैं, या अपना भविष्य मोबाइल में समय का अपव्यय करते हैं, हानि करते हैं। अब यह वाक्य देखिए, बालक से मूर्खताम तल, मूर्खता या फलम कष्टकारी। तो मूर्खता का फल, आपको यहां वाक्य देखना पड़ेगा कैसे बदल रहा है। मूर्खता का फल, मूर्खतल बनाया, तो मूर्खता का फल कष्टकारी। समझ रहे हैं? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा वाक्य में कैसे चले। चलिए अगला एक और वाक्य लेते हैं। राजा जन प्लस तल प्रत्यय लेते हैं और वाक्य जन प्लस तल। अन्नानी प्रयच्छति, प्रयच्छति। राजा जन तल अन्नानी प्रयच्छति। आप सब जानते हैं प्रयच्छति है, यच्छति है, देना है, ददाती है। जिसको दिया जाए चतुर्थी विभक्ति करते हैं, उपपद विभक्ति का प्रयोग हो गया। प्रयच्छति, यच्छति, ददाती, देना, देता है। जिसको दिया जाए वहां हम संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करते हैं। तो राजा किसको धन अन्न दे रहे हैं? तो जनता। तो जनता में चतुर्थी करेंगे तो क्या हो जाएगा? जनता। यही या नहीं आप चाहें इसका तो बहुवचन भी प्रयोग कर सकते हैं, जनताभ्य, क्योंकि राजा के लिए एक जनता तो नहीं है, बहुत सारी जनता है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां एक जनता को दे रहे हैं या बहुवचन का, लेकिन वह एक वचन बहुवचन का प्रयोग हम देखिए कैसे प्रयोग कर श्रेष्ठ। अब इसका यदि हम प्रकृति प्रत्यय अलग करें तो जनता ये तो जन प्लस तल प्रत्यय होगा, लेकिन जैसे मिलाया जन प्लस तल कि राजा जन तल अन्नानी प्रेक्षति, जिसको दे रहे हैं वहां चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करना है। तो राजा जनता ये अन्नानी प्रेक्षति, राजा जनता को अन्न दे रहे हैं, ये जनता भ्य अन्नानी प्रेक्षति, जो गरीब लोग हैं उनको अन्न दे रहे हैं। सो राजा
गरीब जनता को आना दे रहे हैं या एक जनता को या बहुवचन, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यदि ये नहीं डिसाइड करेंगे तो आपके आंसर में शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए। शिशुः, शिशु है, शिशुः सुंदर प्लस तल, सुंदर प्लस तल, ये हमने प्रकृति प्रत्यय दिया। कस्य, यहां हमने ब्लैंक छोड़ा, कस्य दृष्ट्वा कस्य मनः न हरति। शिशु की सुंदरता को देखकर किसका मन नहीं हरण हो जाता है? एक छोटा बच्चा है, चाहे मनुष्य के बच्चा हो, कुत्ते के बच्चे हो, बिल्ली के बच्चे हो, जानवर का बच्चा हो, चिड़िया का बच्चा हो, छोटा बच्चा कोई भी, पशु पक्षी मनुष्य कोई भी, सबका मन हर लेता है। कहते शिशु सुंदरताम दृष्ट्वा, शिशु की सुंदरता का देख करके, सुंदरता को देखकर हम वर्ड क्या करेंगे? सुंदर तल, सुंदरताम। देखिए कैसे बदल रहे हैं, लता लते लता लताम, ये आंसर। सुंदरता को देखकर किसका मन हरण नहीं हो जाता है? हिप्नोटाइज हो जाता है। छोटा बच्चा हालो 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 करते रहते हैं, छोटा बच्चा वो देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो कहते शिशु का सुंदरता को देखकर, सुंदरताम दृष्ट्वा। आप देखिए कैसे प्रयोग हो रहे हैं। हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर लिया, लता शत्रु का, हमने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर लिया, अब हम यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। विभक्तियों के अनुसार इसका प्रयोग हो रहा है, तल प्रत्यय का। तो शिशोः सुंदरताम दृष्ट्वा कस्य मनः न हरति, किसका मन नहीं हरण हो जाता है। अभी हम तल प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। सो सुंदरताम दृष्ट्वा, किसको देख करके? सुंदरता को देखकर, किसका मन है, इसे समझ रहे हैं। तो सेंटेंस में आप अर्थ भी थोड़ा सोचिए, वाक्य के अनुसार उस विभक्ति, उस प्रकृति प्रत्यय को जोड़िए। और आपका जो प्रश्न आता है धातु प्रत्यय में, वो यही आता है कि प्रकृति प्रत्यय देख करके, प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभाज्य व उत्तरम लिखा, जोड़ करके अथवा विभाजित करके। यदि प्रकृति प्रत्यय आपको ऐसा अलग अलग दिया है, ऐसे प्रकृति प्रत्यय अलग अलग दिया, तो आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे, संयोजन हो गई। और यदि आपको संयोजित दिया हुआ इस प्रकार से, मान लीजिए कोई भी संयोजित दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? उसको विभाजित करके प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिख देंगे। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही आप तो और तर प्रत्यय का प्रयोग करके अपने ज्ञान बढ़ा सकते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं, और इससे सभी का अच्छा होगा, कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।